हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस्तकबाल है हमारे ब्लॉग में। अभी मैं खड़ा हूँ मुंशी पुलिया। ये जो एरिया है यहाँ पर मैं आया हूँ मेट्रो से, तो इधर मैंने देखा यहाँ के घर, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ का वातावरण एकदम पीसफुल जगह है। एक बार आप चारों तरफ नज़र डालिए, हर एक घर के सामने कार खड़ी हुई है और कार के अगल बगल पेड़ लगे हुए हैं और उसके सामने घर हैं। इसे कहते हैं सोसाइटी। ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक का सपना होता है कि यहाँ रहूँ। यहाँ इतनी शांति है कि कुछ कहने को नहीं। बगल में बड़ी सी रोड है जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती रहती हैं, कार मोटरसाइकिल, तो वो हॉर्न बजाया करती हैं, बस उसी की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा नहीं कि किसी घर से बर्तन फेंकने की आवाज़ आ रही है या फिर किसी की मम्मी कह रही है फ़ोन छोड़ो पढ़ाई कर लो। मतलब कि बिल्कुल शांति भरा इलाका है। और अभी मैं मेट्रो से आया था तो मेट्रो स्टेशन पर मुझे एक किताबों की शॉप दिखी, तो वहाँ पर मेरे नज़रों के सामने एक किताब आ गई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, जिसे सभी लोग जानते हैं। और उस किताब का नाम है हमारे भारत का संविधान, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और किताब खरीदी है बाबा साहब जी की, जात पात का विनाश, कुछ ऐसा ही नाम है। अभी मैं आप सभी लोगों को आगे चलकर जहाँ पर बैठने वाली जगह होगी वहाँ पर दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ की जो ग्रीनरी है, यहाँ का वातावरण है और यहाँ के जो लोग हैं उनका स्वभाव एकदम बिल्कुल शांत है। ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर लोग मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मैं ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पर मेडिटेशन वगैरह होता है। वहाँ पर ऐसी ही शांति होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है और लोग जो गूं कर रहे होते हैं, उनका गुंजन कर रहे होते हैं, वैसी आवाज़ें आती हैं। बाकी ओशो के आश्रम में तो ये भी नहीं आता। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे बैठने की जगह मिल जाए तो मैं आप सभी लोगों को जो मैंने मेट्रो स्टेशन पर 2 किताबें खरीदी हैं उसके बारे में बता दूं। लेकिन मेरे मन में एक जवाब आया कि अगर मैं बैठ के बताने लगा तो ये तो यात्रियों की तौहीन होगी ना भाई, कि यात्री कैसे जब 1 किलोमीटर चल रहे हो और 5 मिनट रेस्ट कर रहे हो। यात्रियों का क्या होता है कि चलते रहो और अपने एक्सपीरियंस कैमरे में रिकॉर्ड करते रहो, या फिर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो घर जाके किताबों में उनको लिख दो। तो मैं आप सभी लोगों को चलते चलते ही बता देता हूँ, मैंने खरीदी हैं 2 किताबें। पहला है भारतीय संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये जात पात का विनाश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी है। ये संविधान तो मैंने थोड़ा पढ़ रखा है क्योंकि मेरे घर में 2 संविधान रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने थोड़ी धाराएं वगैरह पढ़ी हैं, जिसका रेफरेंस आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो में देखा होगा। और ये वाला संविधान मैंने इसलिए ख़रीदा ना, क्योंकि आज मैं जिस पॉलिटिशियन के पास देख रहा हूँ, जिस कमेडियन के पास देख रहा हूँ, ये वाला फ्रेमवर्क है, तो मैंने भी सोचा ख़रीद लूँ। और मैंने ये रेफरेंस लिया है, राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में दिखाया था ये वाला संविधान, और कुणाल कामरा ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में दिखाया था कि मेरे पास ये फ्रेमवर्क है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे ऊपर केस करे, मैं इसी के थ्रू उसको जवाब दूंगा। तो ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों जब मैं किताबें पढ़ूंगा आप लोगों को इसका जो प्रभाव होगा वो मेरी वीडियोस में देखने को मिलेगा, मेरी बातचीत में देखने को मिलेगा और मेरे दोस्तों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैं पढ़ूंगा अपने दोस्तों को ज्ञान दूंगा तो वो भी बातें करेंगे और मेरा भाई भी बातें करेगा। अभी यहाँ की ग्रीनरी के बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊँ, यहाँ पर ज़्यादा वाहन चल नहीं रहे हैं, 1-2 आ जाते हैं भूले भटके बस। बाकी ये एरिया वो है जहाँ पर ख़तरनाक जानवर देखने को मिल सकते हैं हमें, क्योंकि ये वन विभाग का एरिया है और इसे कहते हैं कुकरेल जंगल, कुकरेल फॉरेस्ट। और यहाँ पर अचानक से बहुत सारे जानवर स्पॉट हो सकते हैं। यहाँ पर कई बार लेपर्ड देखे गए हैं, मगरमच्छ देखे गए हैं, बहुत सारे खतरनाक जानवर देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ा जो जानवर है, जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है हमारे वातावरण के लिए, वो है ये कूड़ा, जो कि धीरे धीरे हमारे जंगलों की आयु को नष्ट करता चला जा रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की ग्रीनरी देखता हूँ, ऊपर पेड़ देखता हूँ और फिर नीचे देखता हूँ तो मन खिन्न हो जाता है। बाकी अगर ऊपर देखा जाए तो जंगल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इन इंसानों ने जंगल का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन इंसानों ने जंगल की ऐसी की तैसी कर दी है, कूड़ा फेंक के, उल्टी सीधी चीज़ें फेंक के,
और यहाँ पर जो जानवर हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं ये गोबर करके, ताकि पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाकी यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं इनको अब गोबर की ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन के अंदर से अपने ज़रूरत की चीज़ें अपने अंदर खींच लेते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। बीच जंगल में जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं, जो इस क्षेत्र में पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने चौराहे पर छठ पूजा की शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर एक पोस्टर लगा के रखा हुआ है। इसीलिए इनसे रेफरेंस लेकर मैं आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी मुझे ये पूजा थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस पूजा में होता क्या है कि जैसे अभी आप देखिए हमारी नदियाँ कितनी दूषित होती चली जा रही हैं, कितनी गंदी होती चली जा रही हैं। इस पूजा के बहाने कई सारे व्रती, मतलब कि जो व्रत रखते हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस या फिर जो लोग इस पूजा को ऑर्गेनाइज कराते हैं नदी के किनारे, वो लोग नदी की सफाई भी करवाते हैं। इस पूजा की वजह से अगर नदी की सफाई हो रही है तो मैं इस पूजा के सपोर्ट में हूँ। मैं इस पूजा के ही नहीं, हर उस पूजा के सपोर्ट में हूँ जो कि नेचर की पूजा में इन्वॉल्व है। मैं पूजा की बात कर रहा हूँ, आरती आराधना करना, ना कि किसी लड़की की। लोगों को लग रहा होगा। बाकी यहाँ जंगल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, एक पीसफुल जगह है। अभी तो यहाँ पर देखिए रास्ताएं बनी हुई हैं बाहर निकलने की, इसीलिए आप सभी लोगों को यातायात चलता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा, कुकरेल फॉरेस्ट एक पार्क है वहाँ पर, तो बिल्कुल शांति हो जाएगी और वो वाला व्लॉग आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। बाकी ये व्लॉग यहीं तक। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सबक खैर। आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।